प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप। विज्ञान विषय का अध्ययन कर रहे हैं मेरे साथ। आप सभी का एक बार पुनः मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, पाठ 4 का जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे। आज का विषय है श्रृंखलन, शाखाएं एवं वलय। ये हम जानेंगे क्योंकि कार्बनिक यौगिक के बारे में आप जानकारी कर रहे हैं, कार्बनिक यौगिक का अध्ययन कर रहे हैं। तो ध्यान से पढ़िए, कॉपी पेन से निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए मेरे साथ इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। और बच्चों, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ये वीडियोस तुरंत मिल जाए और नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। अपने कमेंट्स जरूर लिखें जो चीज़ समझ में नहीं आए। तो आइए शुरू करते हैं आज की बात। श्रृंखलन, शाखाएं एवं वलय। कार्बन की जो श्रृंखला है वो क्या है, कार्बन में श्रृंखला किस प्रकार से बनती है, उसको आप थोड़ा सा इस वीडियो में जानिए। कार्बन के आपस में जुड़ने पर मैंने यहाँ एक बात लिखी भी इसलिए बच्चों कि आप उसे कॉपी में नोट कर सकें आसानी से। और अब मैं बोल भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, उससे आप ध्यान से सुनिए तो वो चीज़ें आपको सीधे सीधे याद भी हो जाएंगी बच्चों। कार्बन के आपस में जुड़ने पर, ये कार्बन के आपस में जुड़ने पर क्या बात है बेटा, कार्बन परमाणु के आपस में जुड़ने पर प्राप्त श्रृंखला। श्रृंखला मीन्स एक लड़ी, एक कड़ी, जो कड़ी से कड़ी जुड़ती है तो एक श्रृंखला बनती है। इस तरह से आप देख रहे होंगे बोर्ड पर मैंने बहुत सारी श्रृंखला बनाई, हम इनकी चर्चा करेंगे अभी। ये क्या है और कैसे बनते हैं इसको भी जानेंगे बेटा। जुड़ने पर प्राप्त श्रृंखला कार्बन श्रृंखला कहलाती है, क्योंकि कार्बन परमाणु जब एक दूसरे से जुड़ता चला जाता है और उससे जो श्रृंखला बनती है वह श्रृंखला क्या कहलाती है, कार्बन श्रृंखला कहलाती है। ये कार्बन श्रृंखला कैसी होती है, कितने कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़ सकते हैं इस श्रृंखला में, हाँ ये जानना बहुत जरूरी है। तो कितने परमाणु जुड़ सकते हैं, देखिए बच्चों, कार्बन परमाणु की इस प्रकार की श्रृंखलाओं में 10 कार्बन परमाणु तक हो सकते हैं। कितने कार्बन परमाणु इस श्रृंखला में जुड़ सकते हैं, 10 कार्बन परमाणु तक इस श्रृंखला में जुड़ सकते हैं। आइए इन श्रृंखलाओं को देखते हैं कि ये श्रृंखला किस प्रकार की है। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था बच्चों एल्केन के बारे में, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन से एल्केन बनते हैं। तो ये एल्केन कैसे बनते हैं इसको देखते हैं। पहला जो उसका यौगिक था वो था मेथेन। मेथेन जिसका अणुसूत्र क्या है CH4, और CH4 जो इसका अणुसूत्र है, इसका संरचना सूत्र मेथेन का क्या बना, कार्बन परमाणु। और इस कार्बन परमाणु से जुड़े हुए कितने परमाणु हैं, हाइड्रोजन के परमाणु में बेटा देखिए कितने 4 परमाणु जुड़े हुए हैं, और 1 2 3 4, और ये चारों परमाणु हाइड्रोजन के कार्बन परमाणु के साथ एकल सह संयोजक बंध बना भी रहे हैं, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहे हैं। तब ये कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं, और इससे जो संरचना से हमारा यौगिक बनना है वो कौन सा बनना है, मेथेन। ये हमारा पहला यौगिक हुआ। दूसरा यौगिक अगर हम इसको देखें एल्केन। दूसरा यौगिक क्या है बच्चों, एल्केन, जिसका जो अणुसूत्र है वह है C2H6। इसका अणुसूत्र C2H6। संरचना सूत्र क्या बनेगा इसमें, कार्बन और कार्बन। अब एक कार्बन के साथ दूसरा कार्बन परमाणु भी आ गया, जो दोनों आपस में जुड़ गए तो एक कार्बन की श्रृंखला बन गई। यहाँ से कार्बन की श्रृंखला शुरू हुई, तो दोनों कार्बन परमाणु आपस में जुड़ गए, कार्बन श्रृंखला बन गई। और प्रत्येक कार्बन परमाणु के साथ जुड़ कौन रहा है, हाइड्रोजन परमाणु। यहाँ पे देखिए, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से 6 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ रहे हैं। प्रत्येक कार्बन के साथ 4 संयोजकताएं, अर्थात कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसलिए आप देखेंगे हमेशा कार्बन के साथ 4 ये सिंगल बॉन्ड जरूर दिखाई देंगे, तभी कार्बन की संयोजकताएं पूर्ण होगी। तो ये जो हमारा संरचना सूत्र किसका बना, एल्केन C2H6 का बना। तीसरा प्रोपेन। ये यदि कार्बन के 3 कार्बन परमाणु आपस में जुड़े, श्रृंखला बनाए, तो यौगिक कौन सा बनेगा, प्रोपेन। ये प्रोपेन कैसे बनेगा, C3H8। क्या अणुसूत्र है इसका, C3H8। और कैसे इसका संरचना सूत्र बनना है वो ध्यान से देखिए। C3 का मतलब है कार्बन के 3 परमाणु जुड़ रहे हैं बेटा, यहाँ पे ध्यान देखो, 1 2 3, ये तीनों कार्बन परमाणु यहाँ पर जुड़ रहे हैं एक दूसरे से, श्रृंखला बन रही है। और इस श्रृंखला में प्रत्येक कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोजन परमाणु भी जुड़ रहा है। देखिए इसके साथ भी 1 2 3, इसके साथ भी 1 2, और इसके साथ 2, और यह 1 3। इस तरह से प्रत्येक कार्बन परमाणु एक दूसरे से भी जुड़ा हुआ है, और प्रत्येक कार्बन परमाणु के साथ जो उसकी संयोजकता है 4, उसको भी संतुष्ट कर रहा है अन्य हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ। तो ये हमारा प्रोपेन का संरचना सूत्र हुआ बेटा। इसी तरीके से ब्यूटेन का संरचना सूत्र, यानी अगली श्रृंखला किसके लिए, जब 4 कार्बन परमाणु जुड़े तो क्या बनेगा, ब्यूटेन। कैसे,
1 2 3 4 कार्बन परमाणु है, इसका मतलब इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन। और हाइड्रोजन कितने हैं, 6 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 10 हाइड्रोजन परमाणु 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ करके जो हमारा यौगिक है वो क्या बना रहे हैं, ब्यूटेन बना रहे हैं, जिसका अणुसूत्र क्या है, C4H10। ये ब्यूटेन की संरचना है। अभी हम इसके बारे में और आगे डिस्कस करेंगे कि इसकी दूसरी संरचना भी हो सकती है। उससे पहले हम अगले इस श्रृंखला के अगले यौगिक को देख लें। और अगला यौगिक क्या होगा, अब कार्बन कितने थे, अभी 4, अब कार्बन कितने होने चाहिए, 5। तो देखिए जब 5 कार्बन परमाणु आ जाएंगे तो हमारा यौगिक बन जाएगा पेंटेन। क्या बन जाएगा बच्चों, पेंटेन। और सूत्र क्या बन गया उसका, अणुसूत्र C5H12, अणुसूत्र ये बन गया हमारा। अब संरचना सूत्र देखें तो 5 कार्बन परमाणु बेटा, 1 2 3 4 5, इस सूत्र में गौर से देखिए 5 कार्बन परमाणु, और प्रत्येक कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोजन परमाणु भी यहाँ जुड़ा हुआ है। कितने, 12। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हाइड्रोजन परमाणु इसके साथ जुड़े हुए हैं। 5 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला हुई पेंटेन। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अगर 6 कार्बन परमाणु आपस में जुड़े तो क्या होगा, बनेगा आपका हेक्सेन, और उसका अणुसूत्र क्या होगा, C6H14। 6 कार्बन परमाणुओं को जोड़ा बेटा, देखो गौर से 1 2 3 4 5 6 आपस में सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे, और प्रत्येक कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोजन को भी हमने यहाँ जोड़ा है। और से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 14 हाइड्रोजन परमाणु भी इससे जुड़े हुए हैं। और ये जो संरचना सूत्र बनना है वो किसका बनना है, हेक्सेन का। इसी श्रृंखला का ये छठा यौगिक। इसी क्रम को, इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे तो 7 कार्बन परमाणु के साथ जो नया यौगिक आएगा वो होगा हेप्टेन। हम उसको भी इसी तरह से बना सकते हैं बच्चों। फिर 8 के साथ आएगा ऑक्टेन, और 9 के साथ आएगा नॉनेन, और 10 के साथ आएगा डेकेन। इस तरह से ये 10 कार्बन परमाणुओं तक जो श्रृंखला बन रही है उनके नाम अभी आपने यहाँ पर समझे। अब बच्चों ये जो नाम आ रहे हैं हमारे पास, हम कहाँ से ला रहे हैं, इनको कैसे सीखें, ये चीज़ भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने एल्केन का सामान्य सूत्र आपको बताया था, अगर आपको याद हो, CnH2n+2, ये इसी सूत्र से ये सारे नाम निकल रहे हैं। जब n का मान 1 रखा था तो C, और यहाँ पर 1 रखा था तो 4, तो CH4 पहला सूत्र मिला, पहला हमें यौगिक मिला था। इसी सामान्य सूत्र से ये पूरी श्रृंखला जनरेट हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। इसको आप समझ लेंगे। अब बच्चों एक दूसरी बात पे आते हैं कि जब श्रृंखला है तो ये कार्बन की सीधी श्रृंखला है, यानी कार्बन से कार्बन जुड़ता चला जा रहा है एक सीधी श्रृंखला में। लेकिन ब्यूटेन के केस में आप थोड़ा गौर से देखिए, एक श्रृंखला तो ये होगी कि एक कार्बन जुड़ा, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। ये हो सकता है कि ये कार्बन ऐसे जुड़े हुए हैं 1 से 4, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसे ही जुड़े रहे। हो सकता है ये कार्बन दूसरे तरीके से जुड़ जाए, भाई 1 2 कार्बन जुड़ गए, इसके साथ एक कार्बन यहाँ जुड़ा, इसी के साथ दूसरा कार्बन यहाँ जुड़ गया। ऐसे भी तो कार्बन जुड़ सकते हैं 4, यानी इसकी संरचना परिवर्तित हो सकती है। हमने वही बात कही है यहाँ पर कि पहले की संरचना ये जब क्रम से जुड़े हुए 4, और यहाँ पर देखिए कि ये 2 तो जुड़े हुए एक दूसरे से, और इसी एक तीसरे कार्बन के साथ चौथा, ये तीसरा कार्बन दूसरे कार्बन के साथ तीसरा कार्बन परमाणु और चौथा कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से आप देखिएगा बाद में प्रत्येक कार्बन के साथ, क्योंकि प्रत्येक कार्बन की संयुक्ता 4 है, अतः 4 बॉन्ड होना जरूरी है, सिंगल बॉन्ड। तो आप देखिए यहाँ भी इसके संग 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, ये बाकी 1 2 3 4 संयुक्ता पूरी कर रहा है। यहाँ भी C के साथ 1 2 3 4 संयुक्ताएं पूरी कर रहा है 3 हाइड्रोजन के साथ, और इस कार्बन परमाणु के साथ भी 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, और संयुक्ता इसकी भी 4 पूरी कर रहा है। यहाँ ध्यान देने की बात क्या है बच्चों कि ब्यूटेन का अणुसूत्र है C4H10, C4H10 ध्यान देना, जिसमें 4 कार्बन परमाणु और 10 हाइड्रोजन के परमाणु हैं। इन 4 कार्बन परमाणु के साथ जो 10 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं उनका संरचना सूत्र अलग अलग दिखाई दे रहा है। एक सूत्र ये बन सकता है और ऐसा सूत्र भी बन सकता है। इसी प्रकार कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो सकते हैं, परंतु अणुसूत्र एक ही हो सकता है। इसलिए समान अणुसूत्र, अब इसको क्या कहेंगे हम वो समझिए। समान अणुसूत्र, अणुसूत्र कैसा हो, एक समान, परंतु विभिन्न संरचनाओं वाले ऐसे यौगिक
विभिन्न संरचनाओं वाले, कैसी संरचना, देखो ये संरचना अलग है बेटा, ये संरचना अलग है, ब्यूटेन की दोनों की संरचना सूत्र अलग है। तो ये विभिन्न संरचनाओं वाले ऐसे यौगिक को हम क्या कहेंगे, संरचनात्मक समावयव कहलाते हैं। इनको कहते हैं संरचनात्मक समावयव। ये एक नई बात आपने पढ़ ली, संरचनात्मक समावयव क्या कहलाते हैं। फिर से समझ लीजिए कि समान अणुसूत्र, यानी ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो परंतु उनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, विभिन्न भिन्न संरचनाओं के हो, उन्हें हम कहते हैं संरचनात्मक समावयव। अब बच्चों समझिए, कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें चक्रीय या वलय संरचना पाई जाती है। तो वो चक्रीय या वलय संरचना कैसे बना सकते हैं उसको ध्यान दीजिए कि कुछ कार्बनिक यौगिक चक्रीय या वलय संरचना में पाए जाते हैं। तो इनको हम कैसे बनाएंगे, तो चक्रीय या वलय संरचना बनाने के लिए जितने भी कार्बन परमाणु दिए उनको पहले हम चक्रीय रूप में लिख लेंगे, एकल बंध से जोड़ते हुए। यहाँ देखिए गौर से, इसमें जैसे 6 कार्बन परमाणु है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6, तो इन 6 कार्बन परमाणु को मैंने एकल बंध से जोड़ते हुए लिखा। सबसे पहला काम क्या है, सभी को एक दूसरे के साथ एकल बंध से जोड़ लिया। ये बात स्पष्ट हुई। जितने भी कार्बन परमाणु है हमारे 6 हैं, तो हम 6 को क्या करेंगे, एकल बंध से पहले उनको जोड़ लेंगे। अब दूसरा स्टेप बेटा क्या लेना है वो समझिए। दूसरे स्टेप में हम यहाँ आए, अब क्या करना है, इसी जो हमने इस एकल बंध से जोड़ा है इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु हमारे पास उपलब्ध हैं उन हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़ेंगे। तो अगर हमारे पास उपलब्ध है हाइड्रोजन परमाणु तो हम उन्हें यहाँ जोड़ देंगे। कैसे, देखिए मैंने प्रत्येक कार्बन परमाणु के साथ 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़ा है, प्रत्येक कार्बन के साथ 2, जिससे कि कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग प्रत्येक कार्बन परमाणु की यहाँ बराबर हो रही हैं। और इस तरह से ये एक चक्रीय यौगिक का संरचना सूत्र बन रहा है। परंतु ऐसी स्थिति हमेशा नहीं होती। जब हमारे पास कार्बन परमाणु तो हैं लेकिन उनको जोड़ने के लिए, उनकी संयुक्तता को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, तो क्या करेंगे, ऐसी स्थिति लेते हैं। देखिए इस सूत्र के अंदर देखते हैं, मैंने दोबारा लिखा है कि कार्बन के 6 परमाणु तो हैं मेरे पास, कार्बन के कितने परमाणु हैं, 6, लेकिन इनको संतुष्ट करने के लिए मुझे प्रत्येक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन चाहिए थे। तो देखो इतने सारे परमाणु चाहिए, लेकिन मेरे पास इतने हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। केवल कितने हैं, 6 कार्बन परमाणु के साथ 6 ही हाइड्रोजन परमाणु है। यानी अणुसूत्र मान लीजिए मेरा C6 और S6 है, C6 और S6 है, तो इसमें 6 कार्बन परमाणु के साथ 6 ही हाइड्रोजन परमाणु है। तो अगर मैंने 6 हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दिए तो इसके बाद अभी भी ये संरचना पूरी नहीं हो रही। ये कब पूरी होगी, क्योंकि कार्बन की संयुक्तता पूरी नहीं हो रही। कार्बन की संयुक्तता कितनी होनी चाहिए, 4 संतुष्ट होनी चाहिए बंध से। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ देखिए कि एक इन 2 कार्बनों के बीच में कैसा बंध बनाया, सिंगल की जगह हमने कैसा बंध कर दिया, डबल। और ये डबल बॉन्ड होने से, द्विबंध होने से, क्या होने से, द्विबंध होने से, ध्यान दीजिए, द्विबंध होने से इस कार्बन के लिए भी 4 हो गए, 1 2 3 4, और इस कार्बन के लिए भी गौर से देखो, इस कार्बन के लिए भी 1 2 3 4, ये संयुक्तता यहाँ पूरी कर रहा है। ठीक इसी तरह से इसमें देखिए, यहाँ हमने एक छोड़ के इसको छोड़ दिया, अगले को फिर डबल बॉन्ड बना दिया। तो ये क्या हुआ, इस कार्बन के लिए भी देखो 1 2 3 4, और इसके लिए भी 1 2 3 4, चारों संयुक्तता पूरी हो गई। अब एक छोड़ के फिर हमने इसको डबल बॉन्ड बना दिया, तो 1 2 3 4, इसकी भी चारों संयुक्तता पूरी हो रही है, और 1 2 3 4 इस कार्बन परमाणु की भी चारों संयुक्ताएं पूरी हो रही, संतुष्ट हो रहा है। इस तरह से इस चक्रीय यौगिक में क्या बना कि जब 6 कार्बन परमाणु हैं और उनको संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, तो हमने उसको एकल बंध के बाद फिर द्विबंध का भी प्रयोग करते हैं। और जब द्विबंध का प्रयोग करते हैं तो इस तरह से संरचना सूत्र बनाया जाता है। और ये संरचना सूत्र बेटा C6H6 है, और इस यौगिक का नाम आपको याद होगा, नहीं तो नाम लिख लीजिए, क्या है, बेंजीन। क्या नाम है इसका, बेंजीन। ये बहुत महत्वपूर्ण यौगिक है, इसका नाम क्या है, बेंजीन। आज के वीडियो में बच्चों इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये बहुत अच्छी लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो इसे अपने साथियों में शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अपनी बात, जो भी प्रश्न है, जो भी आपका रिक्वायरमेंट्स है, कोई बात समझ में नहीं आई है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। थैंक यू वेरी मच।